मिथुन लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब आपके 11वें भाव के लिए, जहां मेष राशि में आपके राहु और शुक्र स्थित होंगे। देखिए, जब जब भी अगर किसी भी फायरी साइन में राहु और शुक्र का युति बनता है, या स्पेशली जब भी लियो में या एरीज में या स्कॉर्पियो में जब जब भी ये कंजक्शन बनेगा किसी भी भाव में, तो यहाँ एक्सपेक्टेशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके या रिलेशन को लेके। ऐसे में आपके चार्ट में देखा जाए तो ऐसा शुक्र आपको नेम फेम काफ़ी अच्छा देगा, आपको धन संपत्ति भी काफ़ी ज़्यादा प्रदान करेगा। लेकिन यहाँ शुक्र एक तो रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको पर्याप्त रूप से जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और यहाँ आपको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अपने रिश्तों को लेके होंगी, जैसे अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपने किसी रिलेशनशिप को लेके, इवन जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं या जो आपके इवन परिवार के लोग हैं, ज़्यादातर उन मामलों में यहाँ शुक्र 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से और क्योंकि वो पंचम के भी स्वामी हैं, तो आप में क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस हैं। साथ साथ आप अपनी उस क्रिएटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा नेम फेम भी प्राप्त करेंगे। अब ये राहु और शुक्र का कंजक्शन है, तो यहाँ मंगल की पोजीशन को सबसे पहले आपको देखना होगा। मंगल आपके चार्ट में जितना मजबूत स्थिति में होगा उतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस आपके होने के चांसेस हैं। यहाँ अब राहु और शुक्र आ रहे हैं, तो यहाँ कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव है या कौन कौन से ग्रह यहाँ राहु और शुक्र के साथ बैठे, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ साथ बैठे होंगे उन ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव है उनसे संबंधित आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी और आपके उन रिश्तों से अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अब स्त्रियों के केस में अगर देखा जाए, किसी भी स्त्री के अगर ये 11th हाउस में कंजक्शन है, तो वो स्त्री काफ़ी धनवान हो सकती है, वो काफ़ी पॉपुलर हो सकती है, वो हो सकता है शुक्र से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर काम करे तो बहुत ज़्यादा नेम फेम पाए। ऐसा स्त्रियों के केस में जो होगा, कहीं ना कहीं ज़्यादातर उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, उनका नेटवर्क में ज़्यादातर बहुत ही एक पॉपुलर लोग होंगे या ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो फॉरेन से कनेक्टेड हैं या जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं। राहु और शुक्र जब पुरुष के चार्ट में ऐसी स्थिति में होंगे तो उस केस में स्थिति थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि शुक्र आपके लिए आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में जब भी आप मैरिज करें तो विशेष तौर पे सावधानी बरतें। अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो हो सकता है या तो आप अपने मैरिज से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे मैरिज होने के बाद, या तो फिर आपका पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा चीट कर सकता है। यहाँ पे लेकिन मंगल का घर है, तो मंगल के घर में ये मैरिज को लेके अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती हैं। अब यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में डालेंगे और आपको बहुत सारे ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो कभी कभी यहाँ राहु आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेंगे आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी धन और संपत्ति को लेके। इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा लालची भी बन जाएंगे। अगर आप लालच करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान होगा। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़ें तो आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव अपनी इनकम वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अब आप अपनी अपेक्षाओं को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही यहाँ जो भी ग्रह हैं राहु और शुक्र के साथ, उन भावों से जुड़ी हुई अपनी अपेक्षाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। नॉर्मली जब कोई भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव अगर यहाँ होगा तो उस केस में आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा तीव्र होने के चांसेस होंगे। बट अगर शुक्र यहाँ पे वक्री कंडीशन में राहु के साथ है तो शुक्र का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कम रहेगा और शुक्र कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इस वजह से फिर आपको उतने सही रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे इस कंजक्शन के जैसे आप सोचते हैं। अब क्योंकि आपके पंचम भाव में यहाँ वैसे तो शुक्र का ही भाव है, शुक्र का ही घर है, लेकिन केतु बैठे होंगे तो उस पंचम भाव से जुड़े कार्यों के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, या तो पंचम भाव पर आपको लाइफ में ज़्यादा फोकस करना होगा। यहाँ शुक्र 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आपका पुरुष का चार्ट होने के केस में आपका किसी से अदर रिलेशन या कोई ना कोई अफेयर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन स्त्रियों के केस में ये कंजक्शन ज़्यादातर फेवर में काम करेगा उनके। अब यहाँ देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रहों का यहाँ प्रभाव है आपके 11th हाउस पे। जो भी ग्रहों का प्रभाव होगा उन ग्रहों से रिलेटेड जो कारकत्व है उससे रिलेटेड, या फिर उन भावों से रिलेटेड जो उन ग्रहों के भाव हैं आपके चार्ट में, उनसे रिलेटेड अपेक्षाएं आपकी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। हालांकि अगर यहाँ शुक्र ठीक स्थिति में है, वक्री नहीं है, तो आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा भोग विलास और सुख समृद्धि की तरफ जाएंगे। अब इसमें अगर महादशा को भी आप देख लें, जैसे आपकी राहु की महादशा हो, मान लो अगर शुक्र की महादशा हो, तो फिर रिजल्ट और भी ज़्यादा आपके फेवर में यहाँ काम कर सकते हैं। अब आपको देखना होगा यहाँ राहु की जो दृष्टियां पड़ रही हैं या जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है उस हिसाब से, तो राहु यहाँ सबसे पहले आपके 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे जब वो यहाँ शुक्र के साथ बैठे। और आपका 3rd हाउस सूर्य का घर है, तो सूर्य की प्लेसमेंट देखिएगा और 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को देख।
अगर आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है तो यहाँ आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, आपको मेहनत करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा इजी रहेगा। अब राहु का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से मेनली आपकी स्किल्स को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं कोई भी पर्टिकुलर लाइफ में टारगेट पाने के लिए, या किस हद तक अपने आप को इम्प्रूव करते हैं समय के साथ साथ। राहु का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आप जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क भी ले सकते हैं। थर्ड हाउस में मान लो अगर कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई बहुत फायरी प्लैनेट है, तो उस केस में अपने रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों या अपने पड़ोसियों के साथ कभी कभी उतने अच्छे रिश्ते नहीं होते, या तो आप उनसे जल्दी दूर हो जाते हैं, या कहीं आप विदेश में सेटल हों या किसी अदर स्टेट में सेटल होने को देखते हैं। यहाँ पे राहु का प्रभाव होने से लाइफ में कब कौन सा आपको डिसीजन लेना है, कैसे किसी बात पे आपको रिएक्ट करना है, और अपने आप को कैसे कहीं ना कहीं एनालाइज करना है कि आप कहाँ सही स्थिति में हैं, कहाँ स्थितियाँ आपके अगेंस्ट हैं, ये सब उन मामलों में राहु काफ़ी मदद करेंगे। साथ ही अगर आपका थर्ड लॉर्ड जैसे कि जो कि आपका सूर्य है, सूर्य अगर बहुत मजबूत होगा तो इस बात के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे कि आप अपने जीवन में हार्डवर्क के दम पे बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। राहु का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह होगा उसको भी राहु एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ राहु का कोई मित्र ग्रह बैठे तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आपका जो भी ग्रह यहाँ है अगर वो राहु का मित्र ग्रह है और वो आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से रिलेटेड अब आपके लिए डिसीजन लेना या उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार का काम करना आपके लिए ईजी रहेगा। फिर राहु और शुक्र दोनों ही प्रभाव डालते हैं आपके पंचम पे। अब पंचम भाव के जो स्वामी है वो स्वयं शुक्र है यहाँ, तो शुक्र अपने भाव पे यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे, क्योंकि एक तो यहाँ वो राहु के साथ हैं, तो राहु के साथ होते हुए उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनका जो कारकत्व है वो काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि केतु जो पंचम में बैठे हैं आपके, यहाँ केतु सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो जितना भी एनर्जी यहाँ केतु को मिल रहा है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। और केतु के साथ भी अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको सही से निर्णय लेते हुए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उन भावों को लेकर आप काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे और उन रिश्तों को लेकर भी आपको काफ़ी दिक्कतें रहेंगी। अब जो यहाँ प्रभाव है, जो शुक्र का प्रभाव है, कहीं ना कहीं चाहे राहु का है चाहे शुक्र का है, दोनों की ही एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बट अगर केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है तो उसके इसमें आपको दिक्कतें ज़्यादा होंगी अपने रिश्तों को लेके, और आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकते हैं। बट एट द एंड आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी अपना कर लेंगे इस स्थिति की वजह से। वैसे तो देखा जाए तो राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन राहु और केतु के मध्य जो एंगल है वो बिल्कुल फिक्स है 180 डिग्री का। इस वजह से राहु एक सीमा तक ही उतना जितना एंगल है उतना ही प्रभाव डाल सकते हैं केतु पर, लेकिन शुक्र प्रभाव तो ज़्यादा डाल रहे हैं लेकिन केतु सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अब जो पंचम भाव के मामले में अगर देखा जाए तो आपको उतना फायदा यहाँ नहीं होगा। संतान के साथ रिलेशन को लेकर भी कभी कभी आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद राहु का प्रभाव आ जाता है आपके सप्तम पे। अब राहु यहाँ अपने नीच के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है उसको देखिएगा। अगर सप्तम भाव में राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बनाएगा और आपको पब्लिक डीलिंग में काफ़ी सहायता करेगा। लेकिन मान लो अगर यहाँ कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है आपके सप्तम में जो राहु का मित्र हो, इवन अगर राहु का कोई शत्रु ग्रह बैठेगा तो जीवन साथी से जो आपकी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होंगी। जीवन साथी के साथ अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़े होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पुरुष का चार्ट हो तो उस केस में ज़्यादातर अफेयर्स होने के चांसेस या दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट स्त्रियों के केस में फिर भी ये कंजक्शन थोड़ा ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। अब आपको देखना होगा यहाँ पर कि जो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट है वो किस प्रकार से यहाँ राहु या यहाँ शुक्र को प्रभावित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही जो सप्तम में ग्रह बैठा है कहीं ना कहीं उस ग्रह से रिलेटेड भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। अब आपको इसमें विचार करना होगा अपनी महादशा पर। वास्तव में अगर आपको राहु की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, और अगर इवन शुक्र की दशा भी हो तो ये रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव होंगे आपके लिए। लेकिन राहु की दशा होने के केस में आपके लिए ये रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली सामने आएंगे।